हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अबू हुसैन। दोस्तों, नेताजी के बारे में अच्छा ही सुनना किसको अच्छा नहीं लगता है। हम सबको नेताजी के बारे में अच्छी अच्छी बातें सुनना बहुत अच्छा लगता है। लेकिन कैसा लगेगा आपको अगर मैं आपसे कहूँ कि नेताजी भी एक इंसान थे, गलती वो भी करते थे जिसके वजह से उनको माफ़ी तक मांगनी पड़ती थी। जी हाँ, वही नेताजी जो कॉलेज वाले वोटिंग साहब से माफ़ी नहीं मांगे थे, ना ही गांधी जी से माफ़ी मांगे थे। सुनिए फिर एक छोटी सी घटना। बात है उन दिनों की जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म होने वाला था। 13 मार्च 1945 की। रंगून के जंग के मैदान से कुछ आज़ाद हिंद फौज के ऑफिसर्स ब्रिटिशर्स के पास जाके मिल गए थे। इस बात से नेताजी बहुत गुस्सा हो गए थे और जाते वक्त इन लोगों ने कई सारे इंपॉर्टेंट दस्तावेज, मैप और जंग के हुक्म को लेते हुए चले गए थे और जाके अंग्रेज़ों में शेयर कर दिए थे। उन लोगों को सब कुछ मालूम चल गया था आज़ाद हिंद फौज के नेक्स्ट स्टेप्स के बारे में। उन दिनों में अंग्रेज़ लोग अलर्ट हो गए थे और अपने फौजियों को जगह जगह पर तैनात कर दिए थे। जब आज़ाद हिंद फौज में ऊपर तक ये घटनाएं मालूम चली तब इन लोगों ने अपने नेक्स्ट प्लान्स बदल लिए थे। लेकिन आज़ाद हिंद फौज में भी ऐसे लोग थे जिन लोगों को ये बदले हुए प्लान जब तक मालूम चलता तब तक वो लोग अंग्रेज़ों को अटैक करने के लिए निकल गए थे। इवन रात के अंधेरों में भी अंग्रेज़ लोग भी जंगलों में छुप छुप कर थे। और जब ये आज़ाद हिंद फौज के लोग उन लोगों पर अटैक करने जा रहे थे उस टाइम पे कमान के गोलियों के सामने इन लोगों को पड़ना पड़ा था। रातों के अंधेरों में इन लोगों ने अपनी जानें गंवाई थी। ये बातें जब आज़ाद हिंद फौज के कमांडर इन चीफ नेताजी के कानों तक आई तब वो बहुत गुस्सा हो गए थे और अपने आप को अलग थलग कर लिए थे। ना ऑफिस जाते थे, ना किसी से कोई बातचीत करते थे। वो एकदम अलग ही रहने लगे थे, सिर्फ अपने बेडरूम के अंदर। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन गया, चौथे दिन वो डॉक्टर राजू को बुलाए। डॉक्टर राजू उन्हें टेस्ट करने के बाद कहते हैं कि सुबह में एक्सरसाइज करने के दौरान उनकी पैर की मांसपेशी में खिंचाव दिखाई दिए हैं, तो उन्हें बहुत दर्द हो रहा था और बाकायदा वो चिल्ला रहे थे अपने दर्द से। उस दिन नेताजी उसी हालत में अपने स्टेनोग्राफर भास्करन को बुलाए थे। स्टेनोग्राफर एक्चुअली शॉर्ट हैंड लिखने वालों को कहते हैं। शॉर्ट हैंड क्या होता है? अगर जो बातें हम लोग कह रहे हैं वो सुन सुनकर लिखना पड़े तो वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है। और वही चीज़ एक दूसरे तरीके से, बहुत आसान तरीके से लिखा जाता है, बहुत छोटे से तरीके से। हर एक शब्द का एक अलग अलग साइन होता है। इस तरीके से लिखने को शॉर्ट हैंड कहता है। ये शॉर्ट हैंड लिखने वालों को ही स्टेनोग्राफर कहते हैं। नेताजी अपने कॉमरेड्स के प्रति कुछ हुक्मनामा जारी करने वाले थे तो वो भास्करन को बुलाते हैं। भास्करन जैसे ही उनके रूम में आते हैं तो वो बैठने को कहते हैं। नेताजी के रूम में पहले से ही 2 ऑफिसर्स हाजिर थे तो भास्करन को वहाँ पे बैठने के लिए कोई टूल नहीं दिखा। वो अपना नोटबुक निकाल ही रहा था कि नेताजी अपना बोलना शुरू कर देते हैं। भास्करन का शॉर्ट हैंड में स्पीड बहुत अच्छा था, तब 200 से ज़्यादा का स्पीड था। लेकिन नेताजी आज बहुत स्पीड से बोल रहे थे। वैसे भी उनकी इंग्लिश बहुत क्लियर थी, लेकिन भास्करन आज उनको कैच नहीं कर पा रहे थे। एक हुक्मनामा कंप्लीट होने के बाद में वो भास्करन को कहता है एक और लिखो। भास्करन धीरे से कहता है कि सर पहले वाला ही लिख लेता हूँ पहले। नेताजी को ये बात सुनकर बहुत गुस्सा चढ़ जाता है। वो बम की तरह फट पड़ते हैं। मेजर रावत की तरफ देखकर गुस्से में कहते हैं, कांट यू गेट मी ए डिक्टाफोन मेजर? इन बेवकूफ़ों से मेरा कोई काम नहीं होगा। भास्करन का कान लाल हो जाता है। उसने इससे पहले कभी भी नेताजी से इस तरह की बातें नहीं सुना था। नेताजी कहते हैं फिर से लिखो, बोल के अपना पहला ही हुक्मनामा फिर से शुरू करते हैं। उनका कहना जब खत्म हो गया तो भास्करन कहता है कि सर टाइप करके लेके आ जाऊँ? नेताजी कहते हैं एक और है, लिखो। फिर वो अपना दूसरा हुक्मनामा कहते हैं। भास्करन जब इन दोनों को टाइप करके लेके आते हैं तब तक नेताजी का गुस्सा ठंडा हो चुका था। भास्करन का अब तक नहीं हुआ था। नेताजी भास्करन को देखकर कहते हैं, मुंह ऐसे क्यों लटका कर खड़े हो? डिक्टाफोन मांगा था बोल के। भास्करन कुछ नहीं कहता है। नेताजी कहते हैं तुम ये भी नहीं समझा, तुम्हारे पे गुस्सा नहीं किया था उन गद्दारों पे। भास्करन इतना भी बेवकूफ़ नहीं था कि इस बात का मतलब नहीं समझेगा। वो चुपचाप से खड़ा रहता है। फिर नेताजी अपनी आंखों से चश्मा हटाकर दूर आसमान की तरफ देखते हैं और भास्करन से कहते हैं, मेरे से अन्याय हो गया है आज। आज़ाद हिंद फौज के कमांडर इन चीफ होने के नाते मुझे इतना जल्दी उत्तेजित नहीं होना चाहिए था। आई एम सॉरी भासी। भास्करन का मुंह से एक आवाज़ निकलने वाला ही था, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाया। वो एक आर्मी वाला नहीं था तो फौजी सैल्यूट तो उसने किया नहीं। नेताजी के पैरों में झुककर उनसे आशीर्वाद लेते हैं और कहते हैं, सर ऐसा मत बोलिए, मुझसे पाप लगेगा। भास्करन अपना मन ही मन सोचता है, कहाँ नेताजी सुभाष चंद्र बोस और कहाँ भास्करन स्टेनो? वो मुझसे कहेंगे आई एम सॉरी भास्करन, मुझे दुख है भासी। ये घटना भास्करन एक बार अय्यर साहब को कहते। ऐसे अय्यर जो आज़ाद हिंद गवर्नमेंट के पब्लिसिटी एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर थे। वो एक पंडित व्यक्ति थे। जब उनसे भास्करन ने इस घटना का जिक्र किया तो वो कहते हैं, आंखें हैं तो देख सकते हो भासी, यही तो उनकी कैरेक्टर की खासियत है, इसीलिए तो वो अलग है। सोचिए दोस्तों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो सबसे अलग थे, उनकी ज़मीर की कीमत हर चीज़ से अलग थी। आज की डेट में कोई ऐसा नेता होगा हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं।
जय हिंद दोस्तों।